नमस्कार साथियों, जेबी क्लिप्स में आपका स्वागत। आज जिस विषय पर मैं आप लोगों के साथ में चर्चा करने जा रहा हूँ वो है कि घर के बुजुर्ग जो हैं वो कई बार अपने ऊपर जिम्मेवारियाँ ले लेते हैं और कई बार फिर उनके काम करने के तरीके को देखते हुए उनके पास में क्योंकि समय भी होता है तो घर के बच्चे भी उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देते हैं। तो एक बुजुर्ग जो है उन्होंने बाज़ार से चीनी लेके आनी थी। वो गए और अपने यहाँ आमतौर पे जो बुज़ुर्ग हैं वो थैला लेके चलते हैं घर से ही। तो वहाँ जाकर के उन्होंने जैसे और भी सामान लिया होगा लेकिन चीनी भी ले ली। और जब वो घर आ रहे थे तो रास्ते में बाई चांस की बात है, थोड़ा ऊँच नीच की वजह से या कैसे, वो थैला जो था जो उनके पास था जिसके अंदर चीनी थी, वो थैला उनके हाथ से गिर गया। और गिरते ही कुछ चीनी थैले में बच गई और बाकी गली में या रोड जो था उस पर बिखर गई। उनको बड़ी चिंता लगी, साथ में ये भी लगा यार बच्चे क्या कहेंगे। खुद ब खुद अपने आप से सोच रहे कि बच्चे कहेंगे, डांटेंगे वगैरह, गुस्सा करेंगे कि आपके हाथ से एक थैला कैसे गिर गया। तो उन्होंने सोचा कि मैं ऊपर ऊपर से चीनी उठा के और वापस इसमें थैले में डाल लेता हूँ। ऊपर ऊपर से अंदाज़ा लगाया तो वो बैठ करके कोशिश कर रहे थे कि मैं इसमें से कुछ चीनी उठा करके कम से कम ऊपर डाल लूँ इसमें थैले में। इसी बीच में दो लड़कियां वहाँ से जा रही थी। तो उन्होंने देखा कि जो बाबा हैं वो ऊपर ऊपर से चीनी उठा रहे हैं। उन्होंने कहा बाबा सुनो, ये चीनी ख़राब हो गई, आप इसको मत उठाओ कि बेटा थोड़ा सा मेरे को ऐसा लगता है कि बच्चे डांटेंगे कि आपको काम करने का तरीका नहीं है या वगैरह वगैरह। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये ऊपर ऊपर वाली चीनी उठा लूँ। नहीं बाबा नहीं, पहली बात तो ये उठेगी नहीं आपसे। अच्छा चलो, अगर ऐसा बहुत ज़रूरी है, अगर आप ऐसा कहते हो तो मैं आपकी हेल्प करती हूँ। दो लड़कियों में से एक लड़की तो खड़ी रही और दूसरी लड़की ने फटाफट से अपनी जो नोटबुक थी, उसके हाथ में 4-5 कापी किताब वगैरह जो रख के जा रही थी, वो उसमें से एक नोटबुक में से उसने जो बाहर का जो गत्ते का कवर जो होता है हर कॉपी के ऊपर, उसमें से उसने उसको फाड़ा, उसके दो हिस्से किए, दोनों हाथों से उसको लिया और ऊपर ऊपर से चीनी जो बुजुर्ग आदमी हाथ से उठाने की कोशिश कर रहा था वो उस लड़की ने बैठ करके और उसके ऊपर ऊपर की चीनी उठा के उसमें थैले में डलवा दी वापस। लो बाबा जी ठीक है, हाँ जी ठीक है जी, अब ये नीचे वाली चीनी छोड़ दो। अच्छा बेटा छोड़ दूंगा। बेटे सुनो मेरी बात, उसने बोला बाबा ने, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम खुश रहो, फलो फूलो वगैरह वगैरह। उसने कहा, लड़की ने जवान थी, 18-20 साल की थी, कि बाबा जी मैं अपने घर में बड़ी खुश हूँ और हमारे को कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आपने आशीर्वाद दिया उसके लिए शुक्रिया। कि नहीं बेटा, तुम्हारे को अगला घर परिवार जो मिलेगा, देखो भाई लड़की हो, पराए घर जाना है, तो वहाँ पे तुम्हारे को सुख मिले और तुम्हारा जीवन बहुत बेहतर बीते, ये मेरा आशीर्वाद है। उसने कहा चलो बाबा जी शुक्रिया, कोई बात नहीं। तो साथियों, कई साल के बाद में ऐसा हुआ कि जब उसकी लड़की की शादी हो गई और शादी होने के बाद में वो अपने घर बार पे गई और एक उसने नया जीवन वहाँ पे शुरू किया, तो उसको वास्तव में वहाँ पर इतनी ज़्यादा प्रेम मिला, इतना ज़्यादा प्रेम मिला उनसे और इतनी ज़्यादा वो खुश रही वहाँ पर कि उसने कहा भाई शायद ये बाबा जी का आशीर्वाद था जो उन्होंने मेरे को दिया था और वो फल गया। उसके मन में थी कि वो बाबा जी अगर मुझे दोबारा मिल जाएंगे मैं उनको थैंक यू ज़रूर बोलूँगी, भाई बाबा जी बड़ी मेहरबानी आपकी, आपने ऐसे आशीर्वाद दिया, मैं अपने ससुराल में बड़ी खुश हूँ। तो साथियों, वो बुजुर्ग उनको एक दिन मिल गए, बाबा जी नमस्कार। बाबा जी ने देखा भाई जैसे आमतौर पे सभी करते हैं बुजुर्ग आदमी को, उसने कहा नमस्कार बेटा खुश रहो। कि बाबा जी आपने मुझे ऐसे ऐसे आशीर्वाद दिया था, आपको याद होगा मैं आई थी आपके पास में और आपकी चीनी उठाने में थोड़ी मैंने हेल्प की थी। हाँ 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 बेटा मुझे याद आ गया, बाबा जी आपका आशीर्वाद मुझे फल गया, मैं अपने ससुराल में इतनी खुश हूँ कि मुझे हर कोई प्रेम करता है, हर कोई मेरे को मतलब लाइक करता है, मेरे काम को सराहता है, मुझे आपका आशीर्वाद फल गया। तो बाबा जी ने बोले बेटा मुझे याद है वो सीन अभी मेरी आंखों के सामने आ गया, तुम्हारे साथ में एक लड़की और थी। बोले हाँ बाबा जी वो मेरी सहेली थी और वो हम इकट्ठे जा रहे थे, मैंने आपकी ऐसे ऐसे हेल्प की थी, वो बात नहीं है, मगर मैं तो सिर्फ आपको ये बोल रही हूँ कि आपका आशीर्वाद मुझे फला। तो बोला सुनो बेटा सुनो मेरी बात, मेरा आशीर्वाद तुम्हें क्यों फला, तुम उस लायक थी। बोली कैसे? कि तुमने एक अनजान आदमी की, बुजुर्ग आदमी जो है, अनजान आदमी जो अब कोशिश कर रहा था किसी काम करने की, उससे नहीं हो पा रहा था, तो तुमने उसकी हेल्प की। जो इस तरह की हेल्पिंग नेचर थी आपकी, जो किसी की भी अनजान आदमी की हेल्प कर दे तो वो आपको फलीभूत होती है। मेरा आशीर्वाद तो खैर हमारी आदत है सबको आशीर्वाद दे देते हैं बुजुर्ग आदमी, लेकिन तुम उस लायक थी बेटा
किसी दौड़ में सबसे पीछे वाले को अगर कोई आशीर्वाद दे दे कि तू फर्स्ट आ जाए, तो वो कैसे संभव है? आशीर्वाद भी उसी को फलीभूत होगा जो दौड़ में सबसे आगे चल रहा है, वो किसी तरीके से पिछड़ ना जाए। तो लड़की ने कहा, अच्छा बाबा जी, करे देखो तुम्हारे साथ में जो एक लड़की और थी उसको तो मैंने आशीर्वाद नहीं दिया ना। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं उससे कोई नाराज़ हूँ, लेकिन बेटा तुमको फलीभूत इसलिए हुआ कि तुम उस लायक थी। मेरा आशीर्वाद जो है वो आपको और फलीभूत करे, ये मैं आपको फिर से बोलता हूँ। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो लायक होता है फलीभूत उसी को होता है। अब एक ऐसे जने को आप आशीर्वाद दे दो जो उस लायक उसके आसपास भी नहीं है, तो उसको वो नहीं फलीभूत होगा। भगवान का आशीर्वाद भी अगर किसी को चाहिए तो उस लायक आपको बनना पड़ेगा। परमपिता परमात्मा का जो आपको अगर आशीर्वाद चाहिए तो उस लायक बनना पड़ेगा कि वो आपका जो आपको जो दिया हुआ आशीर्वाद है उनका फलीभूत हो जाए। नमस्कार।